Hello everyone, good evening. My name is Ankush Pare. I'm a speaking coach and best-selling author. और आज हम एक लाइव इंटरव्यू लेने वाले हैं। एक ऐसे पर्सन है जो बैंकर है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और आज हम उनसे जानने वाले हैं कि उनका जो स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है, स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस या फिर स्पीच इशू का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और उन्होंने इसको कैसे ठीक किया है, ओवरकम किया है, उन्होंने अपने जॉब को कैसे मैनेज किया है, कैसे प्रैक्टिस की है। और आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरव्यू, प्लीज आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। ये अभी यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। इन केस अगर आप इसको कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसका हम वहाँ पे जरूर रिप्लाई करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट नाउ। सो सोमनाथ, वी आर लाइव। ओके। यस सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं और क्या करते यस सर, मेरा नाम सोमनाथ सुल्हेवार है। मैं परभनी महाराष्ट्र से हूँ और मैं यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ सर। हैं। ओके। तो अभी आप जॉब वही करते जहाँ से आपने परभनी से? नहीं सर, मैं बेसिकली मैं उमरखेड़ यवतमाल से हूँ ओके और ओके मैं यहाँ में जॉब करता हूँ सर। ओके। तो आप फिर मराठी बोलते हैं, राइट? यस, मराठी पण ओके, येते सर मला। मराठी बोलता हूँ मैं, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ, जो ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था और कैसे ठीक हुआ या क्या आप करते हैं उसके बारे में। तो सोमनाथ, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ आपका कि आपको पता चला कि मुझे इस तरह के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में, और वो आपके लाइफ में फिर कैसे प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा बनते गए? यस, आपका हिस्ट्री कैसा है? जी। हेलो सर। यस, बोलिए बोलिए। यस। यस सर। यस। मुझे जैसे कि याद आता है, मुझे 9 या 10 से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। अभी 52 ईयर्स है, तो मैं ये प्रॉब्लम लगभग आपका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। आप चेक कर सकते हैं, आपका इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर, मेरे रेंज तो फुल। ओके, रेंज है, ठीक है, बट आपका ना वीडियो बहुत ज़्यादा कट हो रहा है और वो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ओके। अभी आ रही है आवाज़, यस। आपको पहला क्वेश्चन है कि यस। आपका जो इशू था एग्जैक्टली क्या था और ये कब से स्टार्ट हुआ? यस सर, मुझे जैसे कि याद आ रहा है, मुझे 9 या 10 से ये इशू स्टार्ट हुआ था सर। हम्म। मैं 8वीं तक शायद मराठी मीडियम में था और हम्म। 9th में डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में चला गया। तो वहाँ ओके। सर सारे इंग्लिश में बात करते थे। थोड़ा सा हम्म। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम था बात करने में। तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये पूरे तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे, तब मैं थोड़ा शांत शांत रहा करता था। और तब से ही मुझे लग रहा है कि मैं शांत ही हो गया, और जब भी कोई ऐसा बात करना था तो एकदम ऐसा टैमरिंग जैसा ऐसा निकल, कोई भी वर्ड हो। सर जब क्लास में अटेंडेंस लेते थे, तब जब मेरा नाम पुकारते थे तो यस सर कहना भी बहुत ही दिक्कत होती थी तब। और तब से ही मुझे कंटिन्यू ये प्रॉब्लम सर लास्ट 17 या 18 ईयर से हम्म। क्लासेस अटेंड किए सर। मैंने लगभग 95% को कवर किया है सर। अभी मुझ में confidence है कि मैं बहुत अच्छी बात। यस। ओके। सोमनाथ, मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपको बचपन से ये प्रॉब्लम नहीं था, बट आप जैसे आप इंग्लिश मीडियम में गए और आप वहाँ पे कम बात करने लगे, तो क्या आपका रूट कॉज शायद आपका इंट्रोवर्ट पर्सन होना है, वो आपका यस। प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर, मुझे भी वही लगता है कि इंट्रोवर्ट पर्सन होना है, थोड़ा शाय शाय थोड़ा सा ऐसा शांत शांत रहता था, बहुत ही शांत रहता, हम्म। क्योंकि
आजू-बाजू में सब इंग्लिश बात करते थे और मुझे इंग्लिश का तब बहुत ही प्रॉब्लम था, इंग्लिश ओके। सब्जेक्ट के बारे में। तो वो वहाँ से तब ऐसा किसी ने भी क्वेश्चन पूछा तो भी मैं ऐसा स्टैमरिंग करते हुए हकलाते थोड़ा-सा जवाब। अब हुँ, तब हुँ, से हुँ, हुँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ कंटिन्यू अभी तक थी सर, लास्ट 3 महीने पहले तक, लेकिन जब से क्लासेस हो गए, तब से बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। ओके, जैसे कि आपका रूट कॉज़ आपने कहा कि आप कम बात करते थे, इंट्रोवर्ट थे और आप जैसे आगे बढ़ते गए लाइफ़ में, वैसे-वैसे आप कम बात करने लगे लोगों से और फिर यस, आपके मन में एक डर था कि शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगा या कैसे बात करूँगा, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो शायद वहाँ यस, से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है स्टैमरिंग का, राइट? यस, ओके। वही सर। उसके बाद फिर आपने ऐसा कौन-सा स्टेप लिया, जिसके बाद आपको लगता है कि आपने कहा कि मैं 95% उसको मैं ओवरकम कर पाया? तो 95% ओवरकम करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मतलब क्या स्टेप्स आपने लिए उसमें ओवरकम करने के लिए? यस सर, 95% रिकवर ये 3 महीने पहले जो मैंने क्लास जॉइन किए थे, तब से ही हुँ, मुझे हुँ। सर इफ़ेक्ट दिखा सर। इसके पहले मैं कुछ बात करने में या कोई इंटरव्यू देने में थोड़ा-सा पीछे ही हटता था। बोले तो बात हुँ, हुँ। करने का जब भी मौका मिले तब पीछे ही हटता था। कभी तब से सर 9-10 से मेरा प्रॉब्लम इतना बढ़ता गया कि मैं शांत रहना ही करने लगा। किसी से बात करना नहीं है। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैंने 95% अब कवर कर लिया। ये क्लासेस जॉइन करने के बाद ही पॉसिबल हो पाया। तो उसमें बट सर क्लासेस में ऐसा क्या हुआ कि पहले नहीं हो पा रहा था और अभी हुआ? मतलब क्या माइंडसेट चेंज हुआ आपका? हो सकता है कि व्यूअर्स हमें देख रहा है और बोल रहा है कि यार मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने क्या किया? उन 3 महीने में क्या किया? यस सर। 3 महीने पहले जब मैंने अंकुश पारे सर ये क्लासेस जॉइन किए थे, तब सर उसमें जो भी टेक्निक सिखाई जाती, जैसे मुझे सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक लगी थी एक्टिव लिसनिंग। तब मैं उसको सुनता था तो एकदम वो समझ आता है कि हमको कहाँ रुकना है, किस वर्ड पे कितना फ़ोर्सफुली बात करना है। एक्टिव लिसनिंग आप जब करते जाते हो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप बात अच्छे से कर रहे हो और कहाँ पॉज़ लेना है, कहाँ पे रुकना है। वो एक एक्टिव लिसनिंग तो एक और बाद में ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, अपनी बात करने के में। ब्रीथिंग ओके, नॉर्मल हो बहुत ही ज़रूरी है। उसके ब्रीथिंग नॉर्मल होने के लिए सर ने जो सिखाया था, बेली ब्रीथिंग, बेली ब्रीथिंग के बारे में सर वो इतना इफ़ेक्टिव है सर, आपकी स्पीड को एकदम मेंटेन कर देती है। आप स्पीड में बात नहीं कर वही तो जो भी आपको स्टैमरिंग का इश्यू आता है, स्पीड के कारण ही आता है मैक्सिमम। तो हुँ, बेली हुँ। ब्रीथिंग ऑटोमैटिक आपका स्पीड कंट्रोल हो जाता है। आपकी ब्रीथ आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो वो एक ब्रीथिंग हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया और जब जब आपको एकदम ऐसा हाइपर टेंशन बोले तो ऐसा बात करते समय एकदम ऐसा वर्ड पे ब्लॉकेज आ जाता है। तब आप एंग्ज़ायटी ब्रीथ भी कर सकते हो। ये भी टेक्निक है। ऐसे हुँ, बहुत हुँ। सारे टेक्निक मैं ये 28 डेज़ के क्लास में सीखा और उसको अप्लाई करके अपना 95 स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाया। ओके, सोमनाथ आपकी आवाज़ ना थोड़ी-सी धीरे में या कम आ रही है, आई डोंट नो क्यों? शायद आपके पास हेडफ़ोन है कुछ लगाने के लिए? यस, लगा लीजिए, शायद यस आवाज़ सर। बहुत धीमी आ रही है। मतलब मैं ओके तो सर, सुन पा रहा हूँ बट हो सकता है रिकॉर्डिंग बाद में जब लोग देखेंगे उनकी आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम आएगी उसमें। ठीक है सर। ऐसा ऐसा कैमरा की तो चलेगा? हाँ, आप ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा बट शायद ये सेटअप को और नहीं हो रहा है यस शायद। सर, यस सर। ट्राई कीजिए, हॉरिज़ॉन्टल रखें। हॉरिज़ॉन्टल होगा सर, ओके। हाँ, मतलब वर्टिकल रखें। हाँ, रख पा रहे हो वैसा हेडफ़ोन के साथ? हाँ सर, एक मिनट सर। ओके। सर ऐसे रखे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही सर? ओह! ओह! व अलग ही बन रहा है फिर वो तो। मतलब वो अच्छा, पूरा ठीक है। स्केल ही चेंज हो रहा है उसका। एक मिनट सर मैं इसको हाँ, ऐसे एडजस्ट टाइम लीजिए, करता कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, सॉरी। हूँ। हुँ।
ओके, ठीक है सर। डन, ठीक है। ओके। अच्छा है, आवाज़ अच्छा है कि इससे यस। का एटलीस्ट। यस सर। तो सोमनाथ, आपने कहा कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने भी नोटिस किया, आपने भी बताया, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ आपके बिहाफ से। आपने बोला पहला कि आपको लिसनिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्टिव लिसनिंग, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सेकंड, आपने कहा कि आपका ब्रीदिंग स्टेट मेंटेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्पीच में। यस। एंड थर्ड, यस सर। आपने कहा कि आपको जब ब्लॉक आता है तो आपको वहाँ पे एंग्जाइटी एक्सेल करना आना चाहिए। 3 चीज़ें आपने कही। यस सर। ओके, तो मतलब ये है कि आप जो अभी बात कर रहे हैं, आप इस टेक्निक के ऊपर आप एक्सपर्ट है थोड़े से, कि आपको पता है कि कैसे मैनेज करना है इसको, राइट? यस सर। जैसे आपने कहा कि 3 टेक्निक को आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो क्या ये 3 टेक्निक ही आप हमेशा फॉलो करते हैं जिसके कारण आप अच्छा बात कर पा रहे हैं? ये सर, ये तो 3 टेक्निक है, ये मेनली मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी टेक्निक है सर। ये 28 दिनों में सीखा उसकी, जिसकी मैंने प्रैक्टिस भी की है। जैसे कि फाउंडेशन टेक्निक हो गया सर, क्योंकि हर एक वर्ड को आपको कैसा उच्चारण करना है उस वर्ड का, उसके बारे में फाउंडेशन टेक्निक में सिखाया जाता है। जैसे कि आ ई से एकदम बेसिक से सिखाया जाता है सर इसमें। उसके बारे में मैंने बहुत प्रैक्टिस की सर। अभी वो मेरे हैबिट में आ गया, कैसा माउथ ओपन करना है। ई एंड ओ का भी प्रैक्टिस सर, ई एंड ओ का प्रैक्टिस जो आपने सिखाया था वो भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसकी भी सर। लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस करने की मुझे आवश्यकता नहीं, वो जब मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक वो फॉलो हो जाता है सर। ई एंड ओ का प्रैक्टिस हो गया, या माउथ अब कैसा ओपन होना चाहिए आपका बात करते हुए, और आपका ब्रीदिंग स्टेट कैसे नॉर्मल हो सकता है। ओके, हाँ, उसके वो टेक्निक को यूज करके मैं बात कर पा रहा हूँ सर अच्छे से, सारी टेक्निक। ठीक है। तो जैसे सोमनाथ, ये जो अपना जो ट्रेनिंग था वो ऑनलाइन ही था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते शायद कि यार ऑनलाइन है तो रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब रिजल्ट ऑनलाइन में कैसे आ सकता है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ऑनलाइन सीख रहे थे, आप अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे और जूम मीटिंग के थ्रू आप चीज़ों को सीख रहे थे और हम आपकी प्रैक्टिस ले रहे थे। तो क्या लगता है, ऑनलाइन से ये ठीक हो सकता है जैसे आपका एक्सपीरियंस है? हाँ सर, ऑनलाइन से ठीक हो सकता है, लेकिन आपकी रेडीनेस चाहिए उसके लिए। आप हम्म, रेडी चाहिए उसके लिए कि मुझे ये ओवरकम करना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। जो भी ये 28 दिनों में टेक्निक बता रहे हैं उसको डे बाय डे डेली फॉलो करना चाहिए। और जो भी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं 28 दिन, वो प्रोसेस पे ही फोकस करना चाहिए हमको। इस हम्म, प्रोसेस से जाने के बाद आप, मैं तो बोलता हूँ 95 100% आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, खाली वो प्रोसेस को फॉलो करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मन में इच्छा होनी चाहिए हमको ये ओवरकम करने का है। और जो भी अंकुश पारे सर बताते हैं कि सुबह का बैच 8 से 10 रहता है और शाम को प्रैक्टिस सेशन, उसको भी डेली बेसिस पे अगर फॉलो किए 28 दिन, तभी काफी है सर। आप बहुत हद तक अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हो, ओके। जैसे और कि एक मैंने क्वेश्चन किया है, सर। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार 90% ठीक होना 28 दिन के अंदर है, 90% भी ठीक होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हम लोग यस सर। क्लेम करते हैं एक्चुअली कि ये हो जाता है ठीक, बट कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये बचपन का प्रॉब्लम है, ठीक कैसे होगा भाई, ये इम्पॉसिबल है, और 28 दिन में कैसे पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल हो रहा है ये चीज़, आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे पॉसिबल है कि यार बहुत टाइम वाला प्रॉब्लम, बहुत बचपन से प्रॉब्लम चल रहा है, और सडनली 28 दिन के अंदर ऐसा क्या मैजिक हो रहा है आपके साथ कि आप अच्छा बात कर रहे हैं। तो इसमें, इस पूरे प्रोसेस में आपने कहा कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम में ऐसा क्या अलग है जिसके कारण 28 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आता यस सर, जैसे कि ये स्टैमरिंग स्टैमरिंग जो बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग, ये जो है? बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग है हमारी, वो हम क्यों बात करते हैं, ये ही अब हमको पता नहीं रहता कि इसके बारे में क्या करना चाहिए हमको। क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें रहती है, उसको फॉलो किए। आपकी सांसें हो गई, जो सांसें एकदम मेंटेन रखना चाहिए उसको, वो हम्म, ये जो चीजें हमको मालूम नहीं होती। लेकिन ये 28 दिनों में इतनी सारी टेक्निक के अंदर से हम गुजरते हैं सर। जो भी जैसे मैंने अभी इसके पहले भी कहा था कि जैसे कि एक्टिव लिसनिंग हो गया, और एंजाइटी ब्रीदिंग एक हो गया आपका, वो ये मस्ट मुझे
एक्टिव लिसनिंग से ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है सर। मैं उसके ऊपर मैंने बहुत फ़ोकस किया था, क्योंकि खुद को जब सुनते हैं आप, तब आपको पता लगता है कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ पॉज़ लेना है और आपकी स्पीच कैसे इफ़ेक्टिव होती है। राइट, तो वो राइट। एक्टिव लिसनिंग से ही पॉसिबल हो पाया सर, मेरे लिए तो। बट जैसे सोमनाथ, जैसे मैं मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं चीज़ों को देखूंगा इसको, तो इंटरनेट पे बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। जैसे आप अगर सर्च करते हैं हाउ टू ओवरकम स्टैमरिंग का, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कि ये बुक पढ़ लो, ये करो, वो करो, बहुत सारा नॉलेज है। तो ट्रेनिंग में भी हम नॉलेज ही आपको प्रोवाइड करते हैं, तो अलग क्या है जिसके कारण वो प्रोसेस में फॉलो हो पा रहा है आपको? अलग बोले तो सर, एक तो सुबह 8 से 10 की क्लास है, उसमें सर पूरे टेक्निक सिखाते हैं और हम्म, शाम को जब 9 से 10 का जो टाइम रहता है, उसमें प्रैक्टिस लेते हैं। जो भी आपने सुबह सीखा, उसकी हम्म, कंपल्सरी प्रैक्टिस लेते हैं। तो ये 28 दिन पूरा हम इसमें एंगेज रहते हैं। आपने इसके बारे में बोला कि नेट के ऊपर इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन हम हम्म, उसको उतना फॉलो नहीं करते। एक एक बार हम फीस वगैरह भर देते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में सीरियस हो जाते हैं। तो राइट। सीरियसली उसको फॉलो करने लगते हैं। सीरियसली हम सुबह के क्लास ज्वाइन करते हैं, सीरियसली हम शाम के प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा 28 दिन एकदम कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो 100% सर ये प्रॉब्लम रिकवर होनी है। मुझे ज्वाइन करने से पहले थोड़ा डाउट आ रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये 28 दिन का इतना पावरफुल प्रोसेस है सर ये, कि एकदम आदमी को एकदम शांत हो जाता है आदमी। हम कर पाए ये रिकवर ओके। रिकवर तो हुआ। जैसे मैं आपका जो बोलने में इससे अगर एक समरी बता सकूँ तो ये बन रहा है कि अगर हमारे पास एक इन्वायरमेंट बन जाता है ना, अगर हमें एक ये इन्वायरमेंट मिल जाता है, सराउंडिंग मिल यस जाता है जहाँ पर आपको सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें समझ आ रही है, आपको लर्निंग भी हो रहा है, आपको पुश मिल रहा है, आपका बैच मेंबर आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, लोग ज़्यादा आ चुके हैं वहाँ पर, हमारी टीम आपको पुश करे, तो ये सब कुछ एक साथ जब मिक्स होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये आई यस थिंक सर, आपका एक यस सर, समरी था कि ये होने से यस सर, एक इन्वायरमेंट से रिजल्ट आ रहा है। यस Right? यस सर, यस सर, वही। अच्छा, आपने इसके पहले कोई ऐसा प्रैक्टिस किया है ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले, या आपने कोई ट्रेनिंग या कोई स्पीच थेरेपी ज्वाइन की थी इसके लिए? नहीं सर, नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ये क्लास का ये है। फर्स्ट टाइम ये क्लास किया था मैंने सर ज्वाइन, और ओके। ये मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा। क्लास ज्वाइन करने के पहले भी मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे रिकवर करना ही है, पूरा ओवरकम करना है मेरा स्टैमिना। तो ऐसी इच्छा लेके मैं क्लास ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम में। इसके पहले मैं कौन सी क्लास वगैरह, फिजियोथेरेपी थेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं ली सर। डायरेक्ट क्लास ज्वाइन किए और मुझे बहुत रिजल्ट मिले इसके बाद सर। तो अभी अर्जेंसी अभी क्या है? यस, अभी थोड़ा सा मैं एंजाइटी में बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी नॉर्मल बात करने लगा हूँ सर मैं बाहर अब। थोड़ा सा लाइव आ गया है, तो थोड़ा सा ऐसा है एंजाइटी अंदर, लेकिन कर पा रहा हूँ सर, मैनेज मैनेज करके बात कर पा रहा हूँ सर अभी। ओके सोमनाथ, बट वो यस सर। आ, कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ गई है आपके लाइफ में, कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ गई थी 3 महीने पहले कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ा? पहले तो क्या रीजन था? नहीं सर, आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। राइट। इफेक्टिव तरीके से बोलना आना चाहिए सर। अपने आप को एक्सप्रेस करता करते आना चाहिए। अ, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में मीटिंग चलती है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है और इसको कैसे ठीक करना है हमको ये भी मालूम होता है, लेकिन ये बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग या स्टैमरिंग के कारण हम बात नहीं कर पाते सर। तो बहुत ऐसा तकलीफ होता था मुझे भी। वो हम मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ और कैसा इसको अच्छा करना है ये बता सकता हूँ, लेकिन ये इसकी वजह से बहुत ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा था सर। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ओवरकम करना ही है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने, और एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है। उसके कारण तो सर मैंने आप क्लासेस ज्वाइन किया था, एक अर्जेंसी। जी, ओके। यस, वो अर्जेंसी था, मतलब कुछ करना है लाइफ में, अभी बहुत हो गया यस भाई, टाइम निकलते जा रहा है। यस यस अपन अभी अच्छे पोस्ट पे भी आ चुके हैं और उसमें आगे यस बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, वो अर्जेंसी था इसलिए आपने ज्वाइन किया और जल्दी ज्वाइन यस सर, किया। यस आप सर। आपके घर वाले या आपके दोस्त या आपके कलीग्स, आपके ऑफिस के जो लोग हैं जो आपको पहले जानते थे और आपको वो आज जानने लगे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया आपके लाइफ में कि कोई आपको बता रहे कि आप अच्छा बात कर रहे हैं अभी, या कुछ फीडबैक दिया किसी ने आपको रिसेंटली? यस सर, एक दो फीडबैक आए मेरे लिए कि वो
कहाँ है यार, इतना चेंज कैसे क्या आया तेरे में, तू तो बात भी नहीं करता था, चुपचाप बैठा था। तो लास्ट लास्ट सैटरडे एक मीटिंग हुआ था बैंक में, तब मैं अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से रख पाया लोगों के सामने एकदम। हम्म, बाहर आके एक दो स्टाफ मुझे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बात किया, तू तो कभी बात भी नहीं करता था, कैसे क्या इतना। वही सर, ये 28 ये लास्ट 3 महीने में बहुत इफेक्टिव है, और मैं इस पे और काम कर रहा हूँ सर, मैं रुका नहीं, इसके ऊपर और काम कर रहा हूँ, और भी अच्छा बनने की कोशिश करूंगा सर मैं। लेकिन अभी भी मैं ओके। प्रोसेस में ही हूँ। 95 मुझे तो लगता है कि मैंने 95% अपने आप को रिकवर कर लिया है, लेकिन मैं प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा हूँ सर अभी भी। अच्छा, 95% जो आप कह रहे हो वो 95% ऑल सिचुएशन में हुआ है, या घर पे 100% हो चुका है, या स्टेज पे नहीं गए तो सर, 90% हो रहा है और यहाँ पे 95% ऐसा है वो? नहीं सर, वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, लास्ट सैटरडे मीटिंग जब हुई थी ना सर, मैं बिल्कुल भी स्टैमर नहीं हुआ था, एकदम आराम से अपनी बातें सबके सामने बता रहा था। वहाँ मुझे लगा कि मैं 100% अच्छा बात कर पाया, थोड़ा इफेक्टिव हम्म, तरीके से बात कर पाया। वो भी सर एक्टिव लिसन जो है, मैं 5 से 10 मिनट बात किया सर वहाँ पे, एकदम खुद को सुनते हुए। तो एकदम सब एक आश्चर्यचकित हो गए कि वो बहुत अच्छा तरीके से बात किया ये, और पहले बात भी नहीं कर वो तो। उनको भी मैं स्टैमिंग के बारे में इतना पता नहीं चलने दिया सर, क्योंकि बात ही नहीं करता था ज्यादा। कुछ हम्म, टाइमिंग का है तो शांत हो जाता। तो कभी कभी उनको लगता था बहुत ही शांत है, ये बंदा है, शांत है, लेकिन हम्म। अभी सर बहुत इफेक्टिव तरीके से बात कर पा रहा हूँ। तो आप कब से बैंक में हैं, कितने साल हो गए अभी? सर मैं 2015 की मेरी ज्वाइनिंग है सर, 2015, मुझे अच्छा, 8 साल हो गए सर अभी, आठ 8 साल साल हो हो गए, गए। और इस 8 साल यस में सर। आपने बहुत बार अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, यस बट यस रिसेंटली सर। आप मीटिंग में बात करने लगे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, जो लोग अभी बैंकिंग सेक्टर में हैं, या जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, या जो लोग अभी कोई प्रोफेशन में हैं और वहाँ पे अटके पड़े हैं, स्टैमरिंग के कारण बात नहीं कर पा रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है कि टाइम होता है लाइफ में, जिस टाइम में हमें कुछ करना पड़ता है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्पीच इशू हम उसमें बात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टाइम निकलने के बाद फिर वो अपॉर्चुनिटी हमसे निकल जाती है हमारे हाथ से। तो आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन है जो शायद आपको आज देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे इस वीडियो ये सर, जो भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अभी, वो तो मैं तो सबको कहूंगा जल्दी जल्दी अंकुश पारे सर के क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन 28 दिनों में आपका एकदम लाइफ चेंजिंग एक क्लासेस होने वाला है पूरा। ट्रेनिंग जो 28 दिन का रहता है, पूरा लाइफ चेंजिंग रहता है। आप जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी जॉब में हो, तो वहां पे स्टैमरिंग पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको मालूम होता है कि उसको आंसर, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है, या कहीं उसको इंटरव्यू देना है या आगे बढ़ना है, तो स्टैमरिंग कारण वो छुपा छुपा रहता है। लेकिन ये एक बार आप उसको ओवरकम कर लो, क्योंकि लाइफ तो बढ़ती जा रही है अपनी हम सब की, कभी ना कभी इसको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ अगर आपको बड़ा करना है तो आपके ये प्रॉब्लम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, पहले स्टैमरिंग को ओवरकम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसी कुछ भी बात नहीं रहती इस लाइफ में। लेकिन आपकी एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है, में? और साथ में अंकुश पारे सर की ट्रेनिंग ज्वाइन करो। 28 दिन में आपको एकदम पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा उसका। इस जर्नी में कोई था आपके साथ जो आपको, अपार्ट फ्रॉम आवर टीम और मैं, कोई था जो आपको पीछे से पुश कर रहा था या बार बार सपोर्ट दे रहा था या बता रहा था कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? नहीं सर, वैसे मैंने क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया था वो, लेकिन मैं खुद का ही सपोर्ट, मैं खुद ही खुद को पुश करता था कि मुझे करना है, मुझे करना है। ओके। तो उसके कारण ही पॉसिबल हो पाया सर। ओके। तो आप जैसे भी लाइव है यूट्यूब पे लाइव, और यस यूट्यूब सर। इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर पब्लिकली लोग देखते हैं वीडियोस को, या कोई भी सर्च करेगा तो बाद में आपकी वीडियो को देख सकता है। ये यस सर। एक्सेप्टेंस कहाँ से है आपके लाइफ में, यार इतना यस बड़ा सर। एक स्टेप है वो? यस सर। वही सर, मुझे स्पीकर बनना है सर, बड़ा स्पीकर। कहीं से तो मुझे स्टार्ट करना ही था, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आगे कहाँ जा पाओगे सर। कहीं से कहीं तो एक स्टेप लेना ही था मुझे। अभी ये मेरा राइट। फर्स्ट स्टेप है, इससे मुझे सर बहुत आगे बढ़ना है। और ये स्टेप लेने में थोड़ा सा हिचक रहा था कि वो कैसे लाई जाऊँ, क्या बात करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा मुझे, लेकिन मैंने
एक्सेप्ट किया कि मुझे करना है तो करना ही है ये, एक बार करके मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है ये, और आगे बढ़ना है इससे, ये जो स्टेप है उसको पार करके आगे बढ़ना है और एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है। तो इसे भी सोमनाथ हमें 25 मिनट्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट इस इंटरव्यू के साथ। तो यस इंटरव्यू के पहले क्या चल रहा था दिमाग में और अभी कैसे आप फील कर रहे यस सर, अभी देख देख पा रहे हो एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ सर मैं। इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले बहुत एंजाइटी में था मैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू के समय एकदम ऐसा स्टैमर हो गया, थोड़ा बीच में स्टैमर हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता चला गया एकदम रिलैक्स हो गया सर, अभी एकदम मुझे नॉर्मल लग रहा है यूट्यूब में हैं? लाइव होकर भी। ओके, ओके। सो क्योंकि लेट्स सी इफ यू बोले बोले। हाँ, मेरी जो सांस है एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही है, ओके, तो एकदम मुझे शांत लग रहा है। ओके। ओके। सो लेट्स सी सम कमेंट्स जिनके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको लेना चाहेंगे अभी। हो सकता है आप उसके आंसर दे सके। सो एवरीवन, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं जो उनको क्वेश्चन पूछना है हमें, तो आप लाइव हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। एंड विल टेक फ्यू यस क्वेश्चंस सर। नाउ जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं अभी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यस सबसे सर। पहले क्वेश्चंस के साथ जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा ओके। है। यस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग सर, मुझ में एक शब्द बोलते ही सांस खत्म हो जाती है, दूसरे शब्द बोलते ही सांस नहीं बचती, प्लीज इसका इलाज बताओ। तो हो सकता है इनका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, आप ब्रीदिंग इसमें का, कैसे? ब्रीदिंग। यस सर। यस सर, सांस रुक जाती है तो आपकी बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग जो है, जो अब एकदम वर्ड के बाद एकदम सांस रुक जाती है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी सांस रुक गई है, तब उस टाइम एकदम पता नहीं चलता कि आपको रुकना है उस टाइम। जब भी आपकी सांस रुक जाए या एक वर्ड में आपको लग रहा है कि ब्लॉकेज आ रहा है, तब आप रुक जाइए और शांत हो जाइए, रिलैक्स होके सांस लीजिए। जब आप रिलैक्स आपको महसूस करोगे खुद को, तभी आपको वो वर्ड निकालना है। आपकी सांस के ऊपर ही आपको काम करना है। वो हमको बात करते वक्त एकदम ध्यान नहीं आता शुरुआत में। हम्म, जब ये जो है, मुझे भी पहले यही प्रॉब्लम था कि एकदम सांस अटक जाती थी, एकदम वर्ड ही हम्म, नहीं निकलता था। लेकिन वो जब से मैंने सांसों के ऊपर मेरी काम किया है, एकदम अभी कंफर्टेबल रखा है, एकदम नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर पा रहा हूँ मैं, तो हम्म। कौन सा भी वर्ड निकालने में हमको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अभी कुछ राइट। अंकुश सर ऐड करना चाहे तो इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक शब्द के बाद आपके अंदर सांस ही नहीं रहती है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में बात कर रहे हैं, और एंग्जाइटी में बात करने के कारण ही आपका सांस जल्दी निकल रहा है। तो आप उस समय एक चीज कर सकते हैं, जहां पर आपके अंदर जो एंग्जाइटी है आप उसको पहले एक्सेल कर दो हल्का सा, ऐसे करके, और फिर अपना माउथ हल्का सा ओपन रखो और फिर उसके साथ बात करो। इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि वो एंग्जाइटी के कारण आप वर्ड को बोल रहे हो, फिर उसके बाद आपके अंदर वापस एंग्जाइटी आ रही है। यस यस। पुरानी आदत कितने दिन से बदलेगा, मतलब आपको हैबिट को चेंज करने में कितना टाइम लगता है, आपको आपका एक्सपीरियंस क्या यस सर, आप आपकी आदत, ये जो 28 दिन की ट्रेनिंग है वो 28 दिनों में ही चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये 28 दिन का जो ट्रेनिंग है, आपको कंपलसरी अटेंड करके और पूरी तरीके से अपना 100% देना पड़ेगा इस 28 दिनों में। है? कितनी राइट। भी पुरानी स्टैमरिंग रहे आपकी, मेरी तो 18 से 20 साल की थी, तभी मैं पूरा नहीं, 95% तो रिकवर कर ही पाएगा। आप लोग बताइए मैं कितना कर पाऊंगा, बात जैसा कर रहा हूँ उसके हिसाब से। लेकिन कर सकते हो, कितनी भी पुरानी रही आदत, आप 28 डेज या उसके बाद 21 डेज में आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो अगर यस आपको किसी को भी अपना ट्रेनिंग ज्वाइन करना है जो 20 डेज की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर आपके सामने आ रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसके लिए आप वहाँ पर भी फॉर्म सबमिट करके हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी अ फ्यू मोर क्वेश्चन जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं शायद। अ, हाँ, ये क्वेश्चन है, स्टैमरिंग 100% क्योर होती है, पॉसिबल है ये? यस यस, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अगर आपकी इच्छा हो तो स्टैमरिंग 100% क्योर करना है तो हंड्रेड हम्म। परसेंट क्योर होती है। खाली प्रोसेस से जाना पड़ेगा आपको। राइट। ब्रीदिंग का प्रैक्टिस हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, एंजाइटी ब्रीदिंग हो गया, ये पूरे फैक्टर राइट। जब अपने आप इंस्टॉल कर लेते हो आपके अंदर, तब हंड्रेड हम्म। परसेंट कोई चांस ही नहीं स्टैमरिंग का। जब आपको पूरे टेक्निक मालूम है, कब रुकना है, कब बात करना है, कब पॉज लेना है, तो पूरे टेक्निक के साथ फिर क्या है, 100%
एक 200% आप आपकी स्टैमिना रिकवर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। राइट। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें स्टैमरिंग की प्रैक्टिस जिंदगी भर करनी चाहिए, करनी है या नहीं? स्टैमरिंग की प्रैक्टिस हाँ, जिंदगी भर करनी है, लाइफ टाइम, या बस कुछ टाइम तक ही करनी नहीं नहीं, एक हैबिट लगने तक ही करनी है हमको प्रैक्टिस। है? एक 28 दिनों में एक हैबिट लग जाती है उसको, और 21 डेज कंटिन्यू करोगे तो एकदम अपने हैबिट में आ जाती है। आपको ओके। पता भी नहीं लगेगा आप एक स्टैमरर थे या बैड हैबिट ऑफ स्पीकर थे, कुछ ऐसा। ठीक है, एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो कुछ जिंदगी भर प्रैक्टिस करनी कुछ भी आवश्यकता नहीं, खाली प्रोसेस को राइट। फॉलो करना है हमको 28 दिन के। ठीक है। तो यस। स्टैमरिंग इज अ बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अगर आपको ठीक करना है तो इट जस्ट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आप उसको ठीक कर सकते हैं अपनी हैबिट को चेंज करके। इसके लिए आपको लाइफ टाइम प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ी है। इवन मैं भी कभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ इसकी स्पेसिफिकली स्टैमरिंग की, और ना ही शायद अभी सोमनाथ करते हैं। वो यस। हल्का फुल्का शायद कुछ अलग प्रैक्टिस करते होंगे, बट हम ज़्यादा देर प्रैक्टिस रिकमेंड नहीं करते हैं आफ्टर फ्यू ड्यूरेशन। राइट। यस। ओके। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो टाइप कीजिए दोस्तों। चलिए, एक और क्वेश्चन आ रहा है। इम्प्लीमेंट कैसे करें, कब करें, प्रैक्टिस के कितने दिन बाद? इम्प्लीमेंटेशन कब करना चाहिए? 21 दिन सर, बाद में जब आपका 28 दिन का क्लासेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद में 21 दिन उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपने 28 दिनों में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते रहता है 28, ताकि वो आपके एक हैबिट में आ जाए जो भी आपने सीखा। उसके बाद कुछ Okay. नहीं, 21 डेज इम्प्लीमेंट हो गया तो आप एकदम 100% आपके स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाते हो। नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेगुलर, तो प्रैक्टिस के बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन कब करूँ? इमिडिएटली करूँ या कुछ दिन के बाद करूँ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट? मतलब लोगों से बात करना। हम्म, प्रैक्टिस के समय आपको वो करना है, बाहर जाके उसका प्रैक्टिस करना ही है आपको। जो भी आप क्लासेस में सीख रहे हैं उसके बारे में ओके। आपको बाहर जाके प्रैक्टिस करना है। जब जब आप खुद को कंफर्टेबल समझते हो, आप मैं कंफर्टेबल हूँ बात कर सकता हूँ, तब आपको इम्प्लीमेंट करना है उसे। ओके। आप कंफर्टेबल हो जाओगे, 28 दिन के ट्रेनिंग के बाद कंफर्टेबल हो जाओगे, तब आपको इम्प्लीमेंट करना ही है उसको। राइट। एक और क्वेश्चन आ रहा है, क और प में दिक्कत है इन्हें, तो ये कैसे ठीक करें? ये सर, जो भी सर ने हमको फाउंडेशन टेक्निक के बारे में सिखाया उसमें एक अ से पूरा अ आ इ ई क ख ग प फ ब म, उसके बारे में पूरा उस वो वर्ड निकालते समय कैसा माउथ ओपन होना चाहिए, कुछ जो वर्ड है जो यहाँ से निकलते हैं, क वाला वर्ड यहाँ से निकलता है, क का उच्चारण करते समय अपना फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये जो बहुत सारे ऐसे बेसिक वर्ड है, जो बेसिक बेसिक टेक्निक फाउंडेशन में पूरा वो कवर किया है सर ने। कौन से भी ओके। वर्ड पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट। क और प कैसे ठीक करना है वो तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बताए हैं, बनाए, तो उसमें आप देख सकते हैं। राइट। तो यस, यू कैन वॉच दिस वीडियो, तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे। क्या 21 दिन वाली हैबिट से स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है? क्या 21 दिन में हैबिट चेंज हो सकती है स्टैमरिंग की? आपका एक्सपीरियंस है? यस यस यस, 28 दिन में हो ही सकती है ना। कुछ भी हमको हैबिट लगानी है तो उसका हमको 28 दिनों तक प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि लॉ भी कहता है कि 28 दिन तक कोई भी हम चीज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने हैबिट में आ जाती है। वही 28 दिन में 100% आप अपने स्टैमिना को ओवरकम कर पाओगे। राइट। मैं आपको इसमें एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी आदत को बदलना है, खास करके बोलने की आदत को, तो पहले आपको अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रूट कॉज के बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। कितने दिन लगेंगे ये डिपेंड करता है आपका रूट कॉज पे। तो रूट कॉज के हिसाब से ही आपका जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड हो सकता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। ओके। सो आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो मुझे अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, वही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। और अगर मैंने आपके क्वेश्चन नहीं लिए किसी कारण से, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर रहे इंटरव्यू से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाद में, और बाद में आप मैम आपको उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, ऑनलाइन है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपके सामने आ रहा है। सोमनाथ,
हम इस इंटरव्यू का भी एंड करते हैं 5 मिनट के अंदर अभी। ओके, तो ओके सर। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आपने कहा कि हमारा अच्छा रहा, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं सभी लोगों को जो जिनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है हमारा ट्रेनिंग? यस सर, यस सर। मैं सारे लोग जो भी हमको देख पा रहे हैं अभी, उन सारे लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कंपल्सरी एक क्लास जॉइन करने की कोशिश कीजिए। ये 28 डेज़ लाइफ चेंजिंग है पूरा, क्योंकि ये जो हम फेस करते हैं प्रॉब्लम, उसका उसके बारे में ऐसे इतनी बेसिक चीज़ों के बारे में अंकुश सर ने बताया उस ये 28 दिनों के अंदर। तो हमको पता ही नहीं रहता हम क्यों स्टैमरिंग कर रहे हैं, हमारा रूट कॉज़ क्या है, हमारी सांसें क्यों अटक रही है एकदम। वो उस वो हर एक चीज़ के ऊपर एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं अंकुश सर, ठीक है? हम्म। तो इससे इससे होना ही है, 100% आपका स्टैमरिंग ओवरकम होना ही है इससे। और मेरा जो ये 28 दिनों के अंदर जो हैबिट था, बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग, उसके पहले जो मैं था वो क्या होता है कि वो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। तो ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, अरे यार क्या हो रहा है यार, इसके बारे में सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी उसके बारे में, लेकिन मैंने जब अंकुश पारे सर के बारे में सुना और उनकी वीडियो देखी तो कुछ तो मुझे थोड़ा सा इफेक्टिव लगा उनका। और वो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 28 दिन का ट्रेनिंग करना है। उसके ओके। बाद ये 28 दिनों का ट्रेनिंग के बाद एकदम मेरा एक लाइफ ही चेंज हो गया पूरा। मुझे लग ही रहा था कि कर ही देंगे अंकुश सर, क्योंकि उनके जितने भी मैंने वीडियोस देखे थे वो, क्योंकि ये खुद भी एक स्टैमरिंग पर्सन थे अंकुश सर। अभी देखो कितना अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हैं। वही उनको देख के ही मैंने क्लास या 28 दिन के क्लासेस ज्वाइन किए और मुझे भी वही सेम रिजल्ट दिखा। ओके। सोमनाथ, क्या यूनिक है हमारे ट्रेनिंग में जो शायद बाकी ट्रेनिंग में नहीं है, या आप उनको भी रिकमेंड करना चाहेंगे आप इसको भी ऐड कीजिए आपके ट्रेनिंग में? ऐसा क्या है हमारे ट्रेनिंग में अलग से? ये सर, बाकी भी देखे मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर, थेरेपी वगैरह ऐसा कुछ टैबलेट का वगैरह बताते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी थेरेपी नहीं और कुछ टैबलेट का भी यूज नहीं। एकदम नेचुरल तरीके से कैसे इसको ओवरकम करना है, तो उसके बारे में हमें 28 दिनों में सिखाते हैं सर। और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा दूसरे क्लास या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत, ये खाली एक क्लास ज्वाइन कर लो आप 28 दिन ट्रेनिंग अंकुश पारे सर का, उसमें पूरा कवर किया है अंकुश सर ने। क्या करना है क्या नहीं, बेली ब्रीदिंग हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, एंजाइटी ब्रीदिंग हो गया, आपका फाउंडेशन टेक्निक, हर एक वर्ड का बेसिक बेसिक क्या रहता है वर्ड निकालने का, आपका माउथ कैसे ओपन होना चाहिए, हर एक वर्ड के बारे में हमको सर बताते हैं। और हमका हमारा जो सांसें है वो सांसें को कैसे नॉर्मल करके बात करनी चाहिए, वही। और सबसे इम्पोर्टेंट प्ले वही करता है कि हम सांस कैसे लेते हैं। आप जब स्टैमर करते हो तब आपकी सांसें ही आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। वही मेन चीज सर सिखाती है कि आपकी सांसों को कंट्रोल में कैसे करना है आपको। राइट, ठीक राइट। है। यस। तो शायद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो लोग देख रहे हैं, कि हम हमारा ट्रेनिंग ओनली स्टैमरिंग को लेकर नहीं है, हम ज़्यादातर स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और स्पीकिंग स्किल्स में स्टैमरिंग, फॉम्बलिंग, स्पीड इशू, ब्लॉकेजेस, सेल्फ डाउट, बैड मेमोरी, पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग, हम सभी चीज़ों को कवर करते हैं। और ब्लॉगिंग कवर करते हैं, कॉल हैंडलिंग, वीडियो मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, जितनी भी सारी चीज़ें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्पीच में, हम वो सारे सिचुएशन, सारे प्रैक्टिसेस कवर करते हैं। इसी के बाद ही एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो सोमनाथ, लास्ट यस। क्वेश्चन है कि आप इस प्लेटफॉर्म से किस किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपको हेल्प की इस जर्नी में? यस सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ही थैंक यू करना चाहूंगा सर मैं, थैंक क्योंकि यू। जो भी आप आपने टेक्निक सिखाई बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। और शाम को हमारे सर आते, अभिषेक सर, ओके। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा लेते हैं हम सबसे शाम के टाइम। और जो भी टीम एपी के मेंबर रहते हैं हमारे,
वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं कि हम इसको ओवरकम जल्दी से जल्दी कर पाए। ये जो 8 से 10 और 9 से 10 का ये जो कॉम्बिनेशन है ना सर, ये बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि सुबह जो आप सीखते हो वो शाम को प्रैक्टिस करते हो तो आप भूल नहीं सकते उसे। तो रोज का रोज सीखना होता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है उसकी। तो उसकी वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग हो जाता है सर हमारा। राइट, यस। राइट। So thank you so much, Somnath, for giving your यस valuable सर। time here. यस थैंक सर, यू सो मच थैंक यू ऑल द सर। व्यूअर्स जिन्होंने हमें सुना, देखा, कमेंट्स किए। हो सकता है कोई क्वेश्चन हम नहीं ले पाए किसी कारण से, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, बट हमने पूरी कोशिश की सोमनाथ से जानने की कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उन्होंने आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं, और उनका एक्सपीरियंस हमारे यस साथ सर। बहुत अच्छा रहा है। हमने ये इंटरव्यू लाइव इसलिए रखा ताकि आपको रियल लाइफ में ये दिखा सके कि ये हम एक्चुअली कैसे बात करते हैं, इसलिए लाइव था, और एक एक्सपीरियंस अच्छा आता है उस पर्सन को जिन्होंने इसके पहले कभी लाइव बात नहीं किया, उनको भी। सो दिस वाज सोमनाथ फ्रॉम परभनी, जो एक बैंकर है। और थैंक यू सो मच सोमनाथ, वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल द थैंक यू व्यूवर्स सर। जो हमें थैंक यू। देख रहे थे। और मैं भी इसको एंड करना चाहूँगा इस लाइव इंटरव्यू को, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन स्टैम्पिंग के ऊपर, हमारी वेबसाइट है फ्री, या हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज है फ्री में, आप उसको देख सकते हैं। मेरी बुक है, आप उसको अमेजोन से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ सारे के सारे डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विद दिस मैं इस एंड स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना चाहूँगा अभी। और थैंक यू सो मच सोमनाथ फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। यस यस यस। तो हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। क्लिक ओके। करता हूँ।